इंदौर पुलिस ने बीपीओ कर्मचारी आकाश मेड़किया की सनसनीखेज हत्या का खुलासा कर दिया है। हत्या का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि मृतक की पत्नी का प्रेमी निकला, जिसने राजस्थान के लोगों को धमकाने पहुंचाया था। लेकिन आरोपियों ने आकाश की आंखों में मिर्ची झोंककर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के साथ डॉक्टर और मृतक की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। पत्नी का अफेयर बना पति की जान का दुश्मन। डॉक्टर ने पति को धमकाने के लिए भेजे थे गुंडे। चाकू से गोद कर की बीपीओ कर्मचारी की हत्या। नंबर आपके? पुलिस ने पत्नी सहित प्रेमी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। इंदौर के पोलो ग्राउंड के पास 13 अक्टूबर की सुबह बीपीओ कर्मी आकाश मेड़किया की सनसनीखेज अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। आकाश की हत्या देवास की डॉक्टर मनीष शर्मा ने कराई थी। बताया जा रहा है कि मनीष का आकाश की पत्नी वृतिका से अफेयर था, जिसकी जानकारी वृतिका के पति आकाश को लग गई थी, जिसके चलते जहां आकाश और वृतिका के बीच झगड़ा हुआ था, वहीं आकाश ने देवास पहुंचकर मनीष को धमकाया भी था। इसी के चलते मनीष शर्मा और वृतिका दोनों परेशान थे और आकाश को रास्ते से हटाने के लिए मनीष शर्मा के द्वारा अस्पताल में हाउसकीपिंग जीतू वर्मा के साथ मिलकर आकाश की हत्या का षड्यंत्र रचा और हत्या के लिए मनीष के द्वारा अपने बाउंसर अर्जुन मंडलोई और उसके दोस्त अंकित उर्फ बिट्टू पवार को तैयार कर हत्या की साजिश रची थी। डीआईजी मनीष कपूरिया ने बताया कि हत्याकांड के मामले में आरोपियों के साथ डॉक्टर और मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया है। 13 तारीख को सुबह करीब 7:30-8 के बीच में बाणगंगा क्षेत्र में, थाना बाणगंगा क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था और वो सेंसेशनल था क्योंकि आरोपियों ने 2 आरोपी मोटरसाइकिल पे आए थे, उनके फेसेस कवर्ड थे और मृतक आकाश मेड़किया जो कि एक टेली परफॉर्मिंग कंपनी में कार्यरत थे और वर्क फ्रॉम होम करते थे, उनकी चाकुओं से गोद कर हत्या की और उसके पूर्व उनके चेहरे पे लाल मिर्च भी डाली थी। ये टोटली ब्लाइंड मर्डर था और कोई मोटिव समझ में नहीं आ रहा था, किंतु एक चीज़ सामने थी कि जब 6-7 चाकुओं के वार किए गए हैं तो एक चीज़ स्पष्ट हो रही थी कि ये कोई वैमनस्य से है जिसके तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है। जब इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक आकाश अपनी पत्नी वर्तिका को उनके घर से LIG चौराहे पे छोड़ने गया था। LIG से जो उनकी पत्नी वर्तिका है वो एक अमलतास हॉस्पिटल है देवास में, वहाँ काम करती थी, तो वहाँ बस से जाया करती थी और वो वापस लौट रहा था मृतक अपने घर की तरफ और इस दरमियान में ही ये पावर हाउस के पास में ये घटना घटित हो गई थी और इसमें धारा 302 का अपराध दर्ज किया गया और फिर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इसको बैक ट्रैक करते गए और बैक ट्रैकिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था जिसमें कि हमारी पुलिस स्टाफ की वास्तविक मेहनत और एक इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी दिखती है कि करीब 100-125 कैमरे जो CCTVs डिफरेंट स्थानों पे लगे थे उनको देखा गया और आरोपियों के मूवमेंट्स जो थे उसको मॉनिटर किया। ये एक लंबा और टीडियस प्रोसेस था। आप लोग भी बीच में पूछते थे कि उसमें क्या प्रगति है, लेकिन इसमें समय लगता है क्योंकि ये एक कैमरे को उसको खंगालना और फिर उसके फुटेजेस निकालना, तो ये एक इसमें बड़ी मेहनत से एक कैमरे को खंगालते गए और इवेंचुअली ये इंदौर के रूरल एरिया से होते हुए उज्जैन पहुंचे थे। ये इस षड्यंत्र में ये सभी शामिल थे। इनके प्रत्येक के कृत्य का क्या क्या कृत्य प्रत्येक ने किया है और किस प्रकार से है,
ये अभी पीस ऑफ मतलब इन्वेस्टिगेशन का इशू है। पत्नी दर मेन मास्टरमाइंड है पूरे घटना के? इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। तो उसके बाद घटना के बाद पत्नी और आरोपियों के बीच क्या कुछ उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन लोगों ने बहुत प्रिपरेशन करके इस अपराध को अंजाम दिया है और एक मोबाइल यूज़ हुआ, उसमें एक सिम डला, उससे केवल एक कॉल हुआ है। तो ये इन्होंने अपना जो पद चिन्ह थे उनको छुपाने का पूरा प्रयास किया है। इवन एक अपराधी ने तो अपना मतलब पूरे बाल मुंडा लिए थे अपना वेश बदलने की दृष्टि से भी। तो ये लेकिन सारे के सारे जो डिटेल्स हैं, एक दूसरे के कथनों का कॉन्ट्रडिक्शंस और मोबाइल डिटेल्स, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होती जा रही हैं। है ये क्या इनका बैकग्राउंड है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये उज्जैन के रहने वाले थे, साथ साथ पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में और फिर कुछ आर्थिक परेशानियों के कारण, जो अभी प्राइमा फेसाई समझ में आया है, इन्होंने यहाँ आकर के इंदौर में आके अपना बिजनेस इसने स्टार्ट कर दिया था। अपराधी नहीं है? कौन? नहीं, जो मृतक है उसका बता रहा हूँ मैं। नहीं, जो जिन्होंने गोली मारी इनके बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो अभी इनके जो प्लेसेस ऑफ स्टे है वहाँ से पता कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएट एक का दुक्का कोई अपराध हो तो हों, जो कि बाकी कोई पेशेवर अपराधी नहीं। ये भी सुपारी के बारे में नहीं कह सकते, ये तो व्यक्तिगत रिलेशंस की बात है। टोटल कितने अपराधी बनाए गए? इसमें 5 हैं। सर, कब से इनके रिलेशन थे और कब से ये योजना तैयार हो रही थी? ये अभी इनसे अनुसंधान चल रहा है, ये अभी प्राइमरी स्टेजेस पे है। डिटेल्स अभी इनके सामने आएंगी। भी जो वहाँ के RLVD कैमरे थे, उसमें भी इन बाइक्स का जिस बाइक पे ये लोग आए थे उसका नंबर कुछ क्लियर हुआ था, लेकिन कुछ नंबर प्लेट टूटी थी तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा था नंबर। फिर वहाँ उज्जैन पुलिस की भी मदद ली गई और फिर वो मोटरसाइकिल ट्रैक हुई। फिर वो जो आरोपी बैठे थे उन्होंने वहाँ अपना मास्क वगैरह हटा लिए थे और फिर उनका कुछ फुटेजेस ऐसे थे जिसमें कि फेस रिकग्नाइज हो रहा था। उस आधार पे वहाँ वृहद पूछताछ की गई तो कुछ उनके नाम आइडेंटिफाई हुए। वो देवास के किसी गांव के रहने वाले पता चला। फिर वहाँ जाकर के तलाश की गई और इवेंचुअली इसमें आरोपी अरेस्ट हो गए और इस षड्यंत्र का जो आपराधिक षड्यंत्र था इसका भी खुलासा हो गया। मूलतः इसके जो पृष्ठभूमि में मृतक आकाश की पत्नी का मित्रवत संबंध वहाँ अमलतास हॉस्पिटल में जो नर्सिंग सुपरवाइज़र है मनीष शर्मा उससे था और इस बात को लेकर के पति पत्नी में विवाद होता था और इसके कारण ही इस नर्सिंग सुपरवाइज़र ने अपने जो उसके अधीनस्थ स्टाफ था, व्हाट वाज हिज नेम, आकाश ने 1.5 साल पहले वृतिका से लव मैरिज की थी। परिवार इसके खिलाफ था, हालांकि बाद में वे मान गए थे। उज्जैन से इसी साल जनवरी में दंपत्ति इंदौर रहने आए थे। वहीं वृतिका देवास के निजी अस्पताल में HR मैनेजर के पद पर पदस्थ थी। वहीं इसी अस्पताल में आरोपी मनीष शर्मा मैनेजर था, जहां दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।